हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक स्टडी करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? जो हमारी मेजर्ड क्वांटिटी होती हैं उसमें कुछ हमारी रिलायबल डिजिट्स होती हैं और कुछ अनसर्टेन डिजिट होती हैं। जो पहली फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है प्लस रिलायबल डिजिट, इनके नंबर को हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने जो ऑर्डिनरी स्केल है उससे कोई मेज़रमेंट, कोई लेंथ ए बी की लेंथ ली है 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। अब 2.3 सेंटीमीटर इसकी लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम 0.1 सेंटीमीटर तक ही एक्यूरेट पढ़ सकते हैं। तो 2.3 सेंटीमीटर मेज़रमेंट की 3 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये कि जब हम उसको मेज़र करें तो उसका पॉइंट जो है सी ठीक 2.3 के सामने हो। ये भी हो सकता है 2.3 से कम हो सकता है, 2.2 और 2.3 के बीच में हो, और या 2.3 से अधिक होगा तो 2.3 और 2.4 के सेंटीमीटर के बीच में। हम एक ही स्थान तक, डेसिमल के 1 स्थान तक ही हम उसकी मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो हम जो है उसको 2.3, जो भी नियरेस्ट होगा 2.3 के नियरेस्ट होगा, अगर वो उसकी मेज़रमेंट 2.3, अगर 2.2 के नियरेस्ट होगा 2.2, या 2.4 के नियरेस्ट होगा तो 2.4 पढ़ेंगे। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, ये मीटर स्केल है, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी लेंथ मेज़र की है। तो ये जो हमारा, हमने ए को ठीक 0 के सामने रखा है और बी पॉइंट जो है हमारा, ये जस्ट जो है 2.3 से थोड़ा सा आगे निकल गया है। क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इसलिए ये 2.3 ही पढ़ सकता है। इसका जो पार्ट ये आगे निकला है इसको नहीं पढ़ सकता। इट मीन्स कि इसका ये जो 2 सेंटीमीटर है ये इसका रिलायबल डिजिट है, और 3 जो है फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है। तो रिलायबल और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट को ही हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो 2.3 में हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 2 नंबर होंगे। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स में हम 0.01 लिस्ट काउंट, सेंटीमीटर लिस्ट काउंट है। इससे मान लिया हमने कोई मेजरमेंट 2.33 ली, तो इसमें ऑब्जर्व की है। तो इसमें भी क्योंकि इसकी 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट है, तो ये लास्ट का 3 जो है ये अनसर्टेन है, और 2.2 और 3 जो है सर्टेन है। तो सभी रिलायबल डिजिट्स और अनसर्टेन, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो 2.33 में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो 3। नेक्स्ट है, इसके कुछ रूल्स हैं। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर कितनी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी है, किसी नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो सबसे पहला रूल है, अगर जो 1 to 9 नॉन जीरो नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसी भी संख्या में किसी भी जगह किसी भी स्थान पर लिखे हों, वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल 67,315 है, इसमें सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो सभी जो है सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो 67,315 में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो 5 होंगे। नेक्स्ट है 31.29। इन डिजिट्स पे जो है डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये सिग्निफिकेंट फिगर जहाँ पे भी लिखी हैं, ये 1 to 9 डिजिट जो नॉन जीरो डिजिट, वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। तो इसमें 31.29 में जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर हम जो है ये है जीरो, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, अगर अब जीरो रूल्स हैं, जीरो किस किस जगह हो सकती है। अगर ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कहीं भी जीरो लिखा हो तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा जो ये है 7,30,400
6 में जो है ये जीरो, 2 जीरो हैं और दोनों ही जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो 7,30,406 में जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो होंगी 6। सिमिलरली 73.05 डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं है, तो जीरो नॉन डिजिट के बीच में है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो सिग्निफिकेंट फिगर होगी, तो इसमें होंगे हमारे 4। नेक्स्ट है 340.004, तो ये 3 डिजिट हैं लेकिन वो तीनों ही डिजिट नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो 340.004 में 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। इसी तरह से अगर जो हमारे संख्या है वो 0 से कम है, तब सिग्निफिकेंट फिगर जो जीरोज़ होंगी, जो डेसिमल के जस्ट बाद लेकिन नॉन जीरो नंबर से जो पहले होंगे के लेफ़्ट में होंगी, वो कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर 0.013 में हम सिग्निफिकेंट फिगर देखें, तो ये जो है डेसिमल के जस्ट बाद और नॉन जीरो से पहले, नॉन जीरो डिजिट जो है 1 है, तो इससे पहले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 2। इसी तरह से अगर हम 0.0009 में, इसमें 3 जीरो हैं डेसिमल के बाद और नॉन डिजिट जीरो से पहले, तो ये कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो 1 होंगी। नेक्स्ट है अगर जो हमारा होल नंबर्स होते हैं उनमें जो ट्रेलिंग जीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती हैं। जैसे अगर 50 है तो ट्रेलिंग जीरो है, 1 है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी, तो 50 में जो है सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 1। इसी तरह से हमारा 91,000 है, तो ट्रेलिंग जीरोज़ जो है सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो इसमें 91 में हमारी नॉन जीरो डिजिट ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। 91 यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। नेक्स्ट है जो ट्रेलिंग जीरोज़ अगर डेसिमल किसी स्पेस में कहीं पे भी जो है डेसिमल है, तो उसका जो ट्रेलिंग जीरोज़ होती हैं, उस संख्या की ट्रेलिंग जीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, चाहे वो 1 से कम हो संख्या या 1 से अधिक हो। अगर उसके डेसिमल की जो ट्रेलिंग जीरो होंगी वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम 0.500 में देखें तो ये ट्रेलिंग जीरो है और लेकिन डेसिमल के बाद की है, डेसिमल वाली संख्या में है, तो ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर 0.500 में सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगी। इसी तरह से अगर हम 675.2900 में देखें तो ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के बाद डेसिमल लगा है और ट्रेलिंग है इस संख्या में, तो ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। इसमें हमारी सिग्निफिकेंट फिगर 675.2900 में 7 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 6th रूल है जो मल्टीप्लायर या डिवीज़न फैक्टर हैं जो ना तो मेजर्ड हैं और ना ही राउंडेड ऑफ किए हैं, उनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनाइट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस है हमारा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो 2 है, ये ना तो मेजर्ड है और ना ही राउंडेड ऑफ किया गया, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट 2 में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो इन्फिनाइट है। इसी तरह सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2πr, 2π इंटू रेडियस, तो 2 ना तो मेजर्ड है और ना ही राउंडेड ऑफ किया है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनाइट होंगी। नेक्स्ट 7th रूल है द नंबर जब जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या चेंज नहीं होती है अगर हम जो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं। अगर हम जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में जो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो जब कन्वर्ट करेंगे तो उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर सेकंड सिस्टम में होंगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम 15.3 सेंटीमीटर कोई मेजरमेंट है, अगर उसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 153 mm होगा और मीटर में करेंगे तो 0.153 मीटर होगा। इन सभी में ही हमने कन्वर्ट कर दिया है सिस्टम ऑफ यूनिट, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगी। इसमें कभी कभी जो जीरोज़ में जब हम चेंज करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, तो जीरोज़ जो लगी ट्रेलिंग जीरोज़ होती हैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें कि हमने जो अगर मान लिया हमारी कोई मेजरमेंट है 2.500 मीटर, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 4 हैं। अगर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर में तो ये होगा 250.0 सेंटीमीटर और 2 mm में कर दें तो 2050 mm। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000
mm होते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा इसमें 4 हैं, सेंटीमीटर में वाले में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 250.0। अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है 250.00 से mm, ट्रेलिंग 00 होल नंबर है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो हमारे मेजरमेंट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, इसको हम 10 के पावर्स में लिखते हैं, जो कि एक साइंटिफिक नोटेशन भी है। हम इस तरह से लिखेंगे, अगर हमारा 2.5 मीटर है, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.500 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। अगर में कन्वर्ट करेंगे तो इसी तरह से 2.500 इंटू 10⁻³ mm। अब इस तरह से नोटेशन से लिखने से हम कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सभी संख्याओं में स्पष्ट है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट है जो राउंडेड ऑफ, जो अनसर्टेन डिजिट है उनको राउंड ऑफ करते हैं। राउंडेड ऑफ करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं। नंबर 1 रूल है, अगर जिसको हम इनसिग्निफिकेंट डिजिट है उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, वो 5 से अधिक है, तो जब उसको ड्रॉप करेंगे तो प्रीसीडिंग जो नंबर होगा उसको हम 1 रेज कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम 37.458 में से 8 को ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये जो है पहली संख्या जो प्रीसीडिंग 5 है ये 1 रेज कर देंगे, तो इसका जो हम राउंडेड ऑफ फिगर आएगी वो 37.46 आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट में 145.26 है, इसमें से अगर 6 को हम ड्रॉप करेंगे तो ये भी 5 से ज़्यादा है, तो इसे प्रीसीडिंग वाला 1 नंबर हम रेज कर देंगे, 140.3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर ये जो है जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो अगर 1 से कम है, इससे 5 से कम है, तो हम उसको ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हम 37.454 में देखें कि हमें 4 को ड्रॉप करना है, तो ये 5 से कम है, तो इसको ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे बिना प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज किए, तो 37.545 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 145.23 में से 3 को ड्रॉप करें तो 3 जो है 5 से कम है, तो इसको ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, कोई चेंज नहीं आएगा प्रीसीडिंग डिजिट में, 145.2। नेक्स्ट है, अगर एक्यूरेट 5 है, उसको ड्रॉप करना है, उसको ड्रॉप करने का एक सिंपल रूल है कि उससे प्रीसीडिंग को हम इवन कर देंगे। अगर वो इवन है तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे, अगर वो ओड है तो उसको इवन एक 1 नंबर रेज करके उसको इवन कर देंगे। यानी कि जो हमारा आफ्टर ये ड्रॉपिंग जो हमारा राउंडेड ऑफ है, वो जो लास्ट डिजिट होगा वो इवन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें देखें, ये 37.455, इसमें हमने 5 को ड्रॉप करना है, तो इससे पहले जो प्रीसीडिंग है 5 है, 5 ओड है, तो इसको हम इवन कर देंगे, 37.46 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में है 5 हमें ड्रॉप करना है, लेकिन यहाँ पे इससे प्रीसीडिंग 2 इवन है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे 2। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही जो हमने जो ड्रॉप किया 5 को, जो लास्ट डिजिट है वो इवन हो जाती है। अब हम जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, सम करते हैं, सम, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के क्या रूल हैं उसको हम देखते हैं। जो पहला है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, जिन संख्याओं का, जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, उनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि किसमें लिस्ट सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में है। जितने नंबर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम वाले में होंगे, उतने ही हम रिजल्ट में रखते हैं, चाहे वो डिवाइड करें हम या हम मल्टीप्लाई करें। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर हमने हमारा जो ये एग्जाम्पल दिया है, द रेडियस ऑफ ए इज़ 135 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम इन एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4πr⁵।
यानी कि R को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, R इंटू आर इंटू आर। अब इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये आता है हमारा 10.301 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब में हम जो हमारा रूल कहता है कि हम जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके सिग्निफिकेंट फिगर जिस संख्या में सबसे कम होंगे उतने हम सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे 135 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो जो मल्टीप्लाई है 1.35 में जो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हैं, हमें जो इसका रिजल्टेंट आया उसमें भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखनी होंगी। तो इसके लिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने के लिए हमें 0.1 को ड्रॉप करना होगा। 0.15 से कम है तो इसको हम एज इट इज़ ड्रॉप करके 10.3 हमारा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और हमने जिसको मल्टीप्लाई किया उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ऐसे हम डिवाइड का एक एग्जाम्पल लें। 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.3 cubic centimeter space. Express its density keeping significant figure in view. हमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में देना है, तो जो हमारा डेंसिटी होता है वो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास है 4.74 और वॉल्यूम है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देखेंगे कि इसमें जो मास है 5.74, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और जो हमारा वॉल्यूम है उसमें 1.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम है, तो हमें आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही रखनी होगी। लेकिन यहाँ पे जो 4 है तो हमें 2 ड्रॉप करना होगा, 83 को ड्रॉप करना होगा। ये 5 से आधे से ज़्यादा है तो हमें एक जो है 7 को 1 नंबर रेज कर देंगे। 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर ऐड करें, एडिशन और सब्सट्रैक्ट करें, उसमें रूल क्या कहता है। हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड करता है कि जो मिनिमम होगा, जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उतने ही जो मिनिमम संख्या है उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर हमें रिजल्ट में रखनी है। लेकिन इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम डेसिमल के बाद की संख्याएं देखेंगे। जिस संख्या में जिसको हम ऐड या डिवाइड कर रहे हैं, वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस संख्या में डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर्स होंगे, हमें रिजल्ट में भी उतने ही मिनिमम नंबर डेसिमल के बाद रखने हैं। जिसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमें अगर ऐड करना है, हमने एग्जाम्पल लिया है कि हम ऐड करें 2.31, 15.4762 एंड 0.0045। इसको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर में हमें एक्सप्रेस करना है। तो हमने इनको तीनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आता है 17.78665। अब हम वही डेसिमल के बाद की संख्या देखेंगे किसमें सबसे कम है। तो 2.31 में 2 नंबर हैं डेसिमल के बाद, 15.4762 में 4 नंबर हैं डेसिमल के बाद, और इसमें जो है 0.0045 में डेसिमल के बाद 5 नंबर हैं। तो मिनिमम है हमारे 2.31 में 2 है, तो हमें इसको 2 तक ही सीमित रखना है। तो 2 रखेंगे तो हमें इतना ये ड्रॉप करना होगा। ये आधे से अधिक है, 5 से अधिक है, तो हम इसको नंबर को 1 रेज कर देंगे। इसको प्रीसीडिंग नंबर को हम 17.79 इसका आंसर होगा। अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, 3.42751 को 5.50 में से सब्सट्रैक्ट करना और इसको एक्सप्रेस करना रिजल्ट को सिग्निफिकेंट फिगर, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 5.5 में से 3.42751, तो आंसर यह आएगा 2.07249। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 6 हैं और दशमलव के बाद 5 अंक हैं। 5 है, लेकिन हमारा मिनिमम, अब हम क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद जिस संख्या में जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो उसमें देखेंगे कि डेसिमल के बाद मिनिमम किस संख्या में कितने अंक हैं। तो इसमें जो है 5.5 में जो है 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और इसमें 5 डिजिट हैं 3.42751 में।
तो हमें मिनिमम रखना है, तो हमें डेसिमल के बाद 2 नंबर रखने हैं। तो हमें ये 249 ड्रॉप करना होगा, ये आधे से कम 5 से कम है, तो इसको जो पहले वाली उसमें कोई चेंज नहीं आएगा पहले वाले डिजिट में, और इसका 2.07 आंसर होगा। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जैसे नीट 2020 का हम देखें, 2020 में देखें, टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। आंसर दिया है 9.98 मीटर, 9.980, 9.9 मीटर एंड 9.9801। तो सबसे पहले हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। 9.99 इसमें से करेंगे 0.0099, ये 10899। सब्सट्रैक्ट करने के बाद 9.801 आया। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद की पोजीशन देखेंगे कि किस में कितने नंबर्स हैं। तो 9.99 में डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, और 0.0099 में डेसिमल के बाद 4 नंबर्स हैं। तो हम मिनिमम जितने हैं इसमें 2 नंबर हैं, तो हमें आंसर में भी 2 ही नंबर रखना होगा। तो ये इसको अगर सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में रखना है तो 9.98 होगा, इसको एज इट इज़ ड्रॉप कर देते हैं, तो आंसर होगा 9.98 मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 2022 का ये क्वेश्चन है। अब 2022, द एरिया ऑफ ए rectangular field in square meter of length 55.3 meter in breadth 25 meter, after rounding off the value for correct significant figure is 1382, 1382.5, 14 to 10 to the power 2, 138 into 10 to the power 1। अब इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करके एरिया निकालेंगे। 55 और 25 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये आ जाएगा 1382.5 स्क्वायर मीटर। अब इसको राउंडेड ऑफ करना है हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर हमें कितनी रखनी है। तो यहाँ पे 55.3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 25 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो मल्टीप्लाई का हम देख चुके हैं कि मल्टीप्लाई में उतनी ही रिजल्ट में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रखनी होती है जितने मल्टीप्लाई जिनको संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो जिसमें मिनिमम होती है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिस संख्या में होती है जितनी होती हैं उतनी ही हमें रिजल्ट में रखनी होती हैं। तो यहाँ पे हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखनी होंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.825 इंटू 10 to the power 2, ये हमने पावर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको इतनी संख्या में, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखनी, इसको ड्रॉप करना है, ये आधे से अधिक है, तो पहले वाले में 1 रेज हो जाएगा 10 to the power 2। अब इसमें जो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 2 ही 25 में, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज 14 इंटू 10 to the power 2 स्क्वायर मीटर। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। पहला है जो रिलेटिव एरर, जो एरर डिपेंड करती है वो सिग्निफिकेंट फिगर पे ही नहीं डिपेंड करती है, वो जो है कितनी वैल्यू है उस जो हमने मेजर्ड क्वांटिटी उस पर डिपेंड करती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि हमने जो 2.11 सेंटीमीटर कोई मेज़रमेंट की है, जिसकी एक लिस्ट काउंट जो है ऐसे ऑपरेटर से की है जिसकी लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2.11 में 3 हैं। इसको अगर हम परसेंटेज एरर निकालें तो 0.01 लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाय इंटू 100 डिवाइडेड बाय जो हमने मेज़रमेंट किया है, ये इसकी परसेंटेज एरर होगी 0.47%। अगर क्वांटिटी हमारी ज़्यादा होती है 2.11 से, फॉर एग्जांपल हमने 9.89 सेंटीमीटर मेज़र किया होता, तो तब इसमें जो हमारी एरर होती 0.01 इंटू 100 डिवाइड बाई 9.89, ये 0.10% होती। अब हम देखेंगे कि 2.11 में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 9.89 में भी
3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन परसेंटेज एरर जैसे ही हमने क्वांटिटी बढ़ाई वो परसेंटेज एरर कम होगी। इस तरह से जितनी अधिक वैल्यू होगी उतनी ही एरर जो है कम होगी। अब अगर जो एक्सपेरिमेंटल जो हम करते हैं उनकी जो स्पेसिफाइड n सिग्निफिकेंट फिगर के लिए वो स्पेसिफाइड है जो डाटा है, तो रिजल्ट भी n सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ही स्पेसिफाइड होगा। लेकिन जब हम माइनस करते हैं, जब सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कम भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो अगर मीन हम 1.25, 1.23 सेकेंड, 1.26 का हम मीन लें तो ये मीन आता है हमारा, इन तीनों को हमने जोड़ दिया और 3 से डिवाइड कर दिया तो यह 1.2466। लेकिन जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 1.25 3 है, 1.23 में भी 3 है, 1.26 में 3 है, तो एवरेज में भी इसके मीन में भी 3 होंगी, तो इसको हम राउंड ऑफ करना होगा 1.25 सेकेंड। अब अगर हम डिफरेंस निकालें, अगर हम डिफरेंस ऑफ 12.7 ग्राम और 8.81 ग्राम का हम डिफरेंस करें तो सिग्निफिकेंट फिगर 12.7 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 8.81 में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इनको हमने डिडक्ट कर दिया तो ये आया 3.89 ग्राम। लेकिन जब हम रिजल्ट निकालेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट रखनी है जितने की मिनिमम जिनको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें है। तो यहाँ पर 12.7 में 1 डिजिट है और 8.81 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो हमें रिजल्ट में भी मिनिमम 1 डिजिट रखनी होगी, जो भी कम से कम में है। तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 9 को ड्रॉप कर देंगे तो 1 रेज करना पड़ेगा, तो ये 3.9। अब 3.9 ग्राम में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो 2 हैं, जबकि जो डाटा हमने यूज़ किया था उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 थी दोनों में। तो इस तरह से सब्सट्रैक्ट में कम हो सकती हैं सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट है, अगर हम जब भी मल्टीपल स्टेप हैं हमारे कंप्यूटेशन के, तो हर स्टेप में हम जो सिग्निफिकेंट फिगर जो हम कंप्यूट करेंगे वो जो रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर से एक हायर हमें कैलकुलेट करना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट सही रहे। अन्यथा अगर हम एक नहीं करेंगे, उतनी सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे, तो हमारा रिजल्ट ठीक नहीं होगा, गलती होगी उसमें। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लिया हम रेसिप्रोकल लें 9.01 का, तो 9.01 का जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 0.11069194। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंड ऑफ करें। अगर हमने 3 तक कर दिया है, इसको जितनी है उतनी ही कर दिया है, तो ये इसका राउंड ऑफ होगा 0.111। अब जब मेरा रेसिप्रोकल किया तो जो हमारा आंसर है उसका रेसिप्रोकल वही मूल संख्या आनी चाहिए। तो अगर हम रेसिप्रोकल 0.11 का करेंगे तो ये आएगा 9.01, जबकि हमारी फिगर थी ये 9.04। अगर हम इसको जो हमने हमारा कैलकुलेशन आई थी इसको हम एक नेक्स्ट जो है एक अधिक सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कैलकुलेट कर लें, तो इसको अगर नेक्स्ट के लिए करेंगे तो इसका होगा रेसिप्रोकल 9.04 का 0.1106। अब 1106 का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो वो होगा 9.041 या 9.04। तो ये करेक्ट वही आ जाता है। इसका मतलब जब भी हम कंप्यूट करें तो उसे एक हायर के लिए करें, जितनी सिग्निफिकेंट फिगर हम जो है उससे एक रिजल्ट जो है 1 मोर सिग्निफिकेंट फिगर के जो मेजर्ड क्वांटिटी है उससे एक अधिक के लिए हम कंप्यूट करें ताकि हमारा आंसर करेक्ट रहे। अब इस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर देखी, सिग्निफिकेंट फिगर स्टडी की। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल एनालिसिस की वीडियो नेक्स्ट होगी। थैंक यू।